भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये वो दो फैक्टर हैं जो ये दिखाता है कि भारत में सुपर पावर बनने का पोटेंशियल है। मगर क्या ये दौड़ इतनी आसान है? चलिए जानते हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा गरीबी का जिन भी है जो पीछा नहीं छोड़ रहा। गड्ढे वाली सड़क, अंधेरी गलियां, ये सब एक्सीडेंट और क्राइम को बढ़ावा देते हैं। करप्शन भी हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक बेस्ड है, मतलब सिर्फ पढ़ो और रटो। हमें इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच पर लेके आना चाहिए, जिससे स्टूडेंट में स्किल्स डेवलप हो और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके डायरेक्ट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। नंबर 2, जैसे पहले बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना सही नहीं है जितना आजादी के 75 साल बाद होना चाहिए था। तो इसे सही करना तो पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा और ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा। पिछले कुछ सालों में इस पर तेजी से काम हुआ है, मगर अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। सिर्फ हाईवे ही नहीं, हमें शहरों और गांवों की सड़कों पर भी काम करना पड़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब अमेरिका की रोड अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। तो 100 बातों की एक बात, मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक द रोड्स। नंबर 3, करप्शन। करप्शन का सॉल्यूशन तो एक अलग ही पेंडोरा बॉक्स है, इस पर तो पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है। मगर मेरे हिसाब से इन 2 स्टेप से बहुत फर्क पड़ेगा। पहला स्टेप, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरा स्टेप, करप्शन के खिलाफ सख्त कानून। इन दोनों स्टेप को पूरा करने के लिए हमें कुछ लॉज में बदलाव करने पड़ेंगे, जो थोड़ा मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं। ये हो बेसिक प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशन, जिन पर काम करके मुझे लगता है भारत सुपर पावर बनने के एक कदम और नजदीक आ जाएगा। आपके पास भी कोई पॉइंट हो तो जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।